स्टैटिक VAR कंपेंसेटर, कंट्रोल्ड रिएक्टर एंड फिक्स्ड कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। एंटी पैरेलल में जो दो थायरिस्टर कनेक्ट है, इसके फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके इंडक्टर वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। इस तरह इंडक्टर में जो रिएक्टिव पावर फ्लो करती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्टैटिक VAR कंपेंसेटर को शॉर्ट में SVC बोलते हैं। जो SVC है वो सिस्टम स्टेबिलिटी एंड सिस्टम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड SVC स्कीम्स आर TCR, TSC, SR, FCTCR, TSC-TCR एक्सेट्रा। पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज TCR। TCR स्टैंड्स फॉर थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर। इस स्कीम में दो एंटी पैरेलल थायरिस्टर के साथ सीरीज में रिएक्टर कनेक्ट रहता है। जो रिएक्टर है वो TCR स्कीम का कंट्रोल्ड एलिमेंट है। एंटी पैरेलल में जो थायरिस्टर कनेक्ट है वो इच अल्टरनेट साइकिल के बाद ऑपरेट होता है, दैट इज पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। रिएक्टर L में जो करंट फ्लो करती है उसको थायरिस्टर वैल्यू के फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके उसके वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। इसका यूज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में किया जाता है जो कि लैगिंग VARS प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द लो लोड और लोड रिजेक्शन। नेक्स्ट स्कीम है TSC, दैट इज थायरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर। इस स्कीम में दो एंटी पैरेलल थायरिस्टर का यूज करते हैं जिसके साथ सीरीज में एक कैपेसिटर कनेक्ट रहता है। इस सिस्टम का यूज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में लीडिंग VARS प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है ड्यूरिंग द हैवी लोड्स। एंड इसमें भी फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके कैपेसिटर में फ्लो करने वाली करंट को कंट्रोल करते हैं। जब लाइन बस में वोल्टेज का वैल्यू रेफरेंस वैल्यू से कम होता है तो स्टैटिक VAR कंपेंसेटर जो है वो TSC का यूज करता है, दैट इज थायरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर। एंड इसके हेल्प से लाइन बस में कैपेसिटिव वोल्टेज को इंजेक्ट करता है। और जब बस बार में वोल्टेज का जो वैल्यू है वो रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा रहता है तो जो SVC है वो TCR का यूज करता है, दैट इज थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर। एंड TCR के हेल्प से रिएक्टिव पावर को रिड्यूस करता है बाय एब्जॉर्बिंग द पावर इन रिएक्टर L। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है STATCOM, दैट इज आल्सो नोन एज स्टैटिक सिंक्रोनस कंपेंसेटर। स्टैटिक सिंक्रोनस कंपेंसेटर जो है वो वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर बेस्ड फैक्ट्स कंट्रोलर होता है। यह एक शंट कंट्रोलर होता है जिसका मेनली यूज रिएक्टिव पावर को जनरेट और रिसीव करने के लिए किया जाता है। इसमें कन्वर्टर के आउटपुट को वेरी करके रिएक्टिव पावर को वेरी कर सकते हैं। इसमें कन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज एंड STATCOM बस वोल्टेज में स्मॉल फेज डिफरेंस एग्जिस्ट होता है एंड रियल पावर से लॉसेज को कंपेंसेट करता है। STATCOM का यूज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए किया जाता है, लाइक इट इज़ यूज्ड एट लोड एंड फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूविंग एंड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। STATCOM के वर्किंग को समझने के लिए दो सोर्स वोल्टेज को कंसिडर करेंगे, दैट इज़ V1 एंड V2, जो कि इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू RA प्लस JXS के साथ कनेक्ट है। इन एबव रिएक्टिव पावर फ्लो इक्वेशन, डेल इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज V1 एंड V2। thus if we maintain del is equal to 0, then reactive power flow will be Q is equal to V2 by X into V1 minus V2 and active power flow will be P is equal to V1 V2 sin del by X is equal to 0। सो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं अगर वोल्टेज सोर्स V1 एंड V2 के बीच का एंगल 0 होगा तो एक्टिव पावर 0 होगा एंड रिएक्टिव पावर का जो फ्लो है वो V1 माइनस V2 के डिफरेंस पे डिपेंड होगा। दस रिएक्टिव पावर फ्लो के लिए दो पॉसिबिलिटी ऑकर होता है। इफ़ वोल्टेज V1 का मैग्नीट्यूड V2 से ज़्यादा होगा तो रिएक्टिव पावर का जो फ्लो है वो वोल्टेज V1 से V2 की ओर होगा। एंड इफ़ वोल्टेज V2 का मैग्नीट्यूड V1 से ज़्यादा होगा तो रिएक्टिव पावर का जो फ्लो है वो वोल्टेज V2 से V1 की ओर होगा।
स्टेटकॉम इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करता है। स्टेटकॉम को डिज़ाइन करने के लिए डिफरेंट मेन कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं, लाइक वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर, दैट इज़ VSC। वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर का यूज़ DC इनपुट वोल्टेज को AC आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। DC कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर में कांस्टेंट DC वोल्टेज सप्लाई करने के लिए DC कैपेसिटर का यूज करते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक ट्रांसफार्मर को पावर सिस्टम एंड VSC आउटपुट के बीच कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर ट्रांसफार्मर कपलिंग मीडियम के तरह बिहेव करता है। VSC जो स्क्वायर वेव प्रोड्यूस करता है उसमें कंटेंस हार्मोनिक्स को जो ट्रांसफार्मर है वो न्यूट्रलाइज करता है। FCTCR जो है वो फिक्स्ड कैपेसिटर एंड थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। दो एंटी पैरेलल थायरिस्टर कनेक्ट रहता है जिसके साथ सीरीज में रिएक्टर एंड पैरेलल में कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो एंटी पैरेलल थायरिस्टर है इसके फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके रिएक्टर में फ्लो करने वाली करंट को कंट्रोल करते हैं। SVC जो है वो कपलिंग ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट रहता है एंड ट्रांसफार्मर मेन बस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट रहता है, जिसके वोल्टेज को हम लोग इसके हेल्प से रेगुलेट कर सकते हैं एंड इसके इफेक्टिव रिएक्टेंस को भी वैरी कर सकते हैं बाय वैरी द फायरिंग एंगल ऑफ एंटी पैरेलल थायरिस्टर्स। इसमें फायरिंग एंगल का कंट्रोल रेंज 90 to 180 डिग्री होता है विथ रिस्पेक्ट टू SVC वोल्टेज। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ स्टेटकॉम। स्टेटकॉम का रिस्पॉन्डिंग स्पीड जो है वो वेरी फास्ट होता है, सिस्टम में पावर लॉस को रिड्यूस करता है। स्टेटकॉम हार्मोनिक्स को रिड्यूस करता है, इसके हेल्प से ट्रांसमिशन कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। पावर सिस्टम में स्टेबिलिटी को इन्हेंस करता है। इसका डायमेंशन स्मॉलर होता है, सो इट इज़ ऑल्सो एडवांटेज। HVDC एंड फैक्ट्स में नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ TCSC, TSSC एंड SSC, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग फैक्ट्स। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।